हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मई 2020 में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बताइए, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है ये। और स्टूडेंट इस ऐप से जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस ऐप से स्टूडेंट फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और यह है एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक की फोटो। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मई 2020 में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो भारत को रिप्रेजेंट इनमें से किसने किया है? तो भारत को रिप्रेजेंट इनमें से किया है पीयूष गोयल द्वारा। ओके, तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी सऊदी अरेबिया द्वारा। तो सऊदी अरेबिया के वाणिज्य मंत्री हैं माजिद अल कासबी, उनके द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई थी। और इस मीटिंग में पीयूष गोयल जी ने क्या कहा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस मीटिंग में पीयूष गोयल ने G20 देशों से सस्ती दवाओं, ट्रीटमेंट और टीकों को किफ़ायती कीमतों पर पहुंचाने को कहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी देश को सुरक्षात्मक उपकरणों की जरूरत हो तो उनको मदद पहुंचाई जाए। और ये सब उन्होंने G20 की मीटिंग में कहा है। हमारा अगला सवाल, मई 2020 में साल 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है यहाँ पर विनय बदवार ने। विनय बदवार ने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पर ये इनको दिया गया है। तो उनको ये अवार्ड भारतीय जल सर्वेक्षण और इंडियन ओशन रीजन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। किसके उत्कृष्ट योगदान के लिए? विनय बदवार के उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा नौसेना के बारे में बता देता हूँ। तो नौसेना की जो प्रमुख है हमारी, वो है एडमिरल करमबीर सिंह। ओके, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। मई 2020 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए किस देश को चुना गया है? तो बताइए, WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए किस देश को चुना गया है? तो हमारा पहला आंसर ऑप्शन है भारत, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा कोलंबिया या फिर सभी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो सभी को कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, बट इनके साथ में कुछ और देश भी है जिनको कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। तो वो देश मैं आपको बता देता हूँ। बोत्सवाना, कोलंबिया के अलावा घाना है, मिनी बिसाऊ है, मेडागास्कर है, ओमान है, कोरिया है, रूस है और यूके। इन सभी को कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। ओके, अब कार्यकारी बोर्ड के काम क्या होते हैं? तो इनका काम स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाने का होता है, सलाह देना होता है और कोई भी काम को सुविधाजनक बनाने का काम किसका होता है? कार्यकारी बोर्ड का। हमारा अगला सवाल है, 2019-20 के लिए देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में कितने शहरों ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो बताइए, 5 स्टार रेटिंग कितने शहरों ने हासिल की है पूरे देश में? तो 6 शहरों ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। तो उन 6 शहरों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है मैसूर, और है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र से नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 शहरों को ये रेटिंग मिली है। अगला सवाल है, मई 2020 में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो बताइए, बैक टू स्कूल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है एसर इंडिया द्वारा। ओके, तो इस अभियान के तहत पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आसानी से नया लैपटॉप खरीद सकते हैं 0 डाउन पेमेंट पर। तो ये था एसर का एडवर्टाइजमेंट जिसमें उन्होंने बताया है बैक टू स्कूल अभियान के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा एसर इंडिया। हमारा अगला सवाल, मई 2020 में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल प्रतियोगिता बन गई है। तो कौन सी कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल प्रतियोगिता है? तो वो है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। ओके, तो इसके कुछ मैच तो पहले हो चुके थे और कुछ मैच अभी 16 मई से स्टार्ट हुए हैं इसके कुछ मैच, और कुछ मैच तो पहले भी हो चुके हैं इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। अगला सवाल, मई 2020 में किसको ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है?
तो बताइए किसको प्रभावशाली 100 व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है जो कि 30 साल से कम उम्र के होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मनमीत कौर। तो ये मनमीत कौर की फोटो है। अब मैं आपको थोड़ा सा द सिख ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। तो द सिख ग्रुप एक वैश्विक संगठन है जो सिख समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, ठीक है, जो विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। तो मनमीत सिंह कहाँ की है? ये पाकिस्तान की पहले सिख महिला पत्रकार हैं। तो इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का थीम क्या है? तो बताइए विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का थीम क्या है? तो यहाँ पर विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल मनाया तो जाता है 20 मई को, और इस साल इसका थीम रखा गया है सेव द बीज, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है इसको? तो मधुमक्खी पालन करने वाले थे एंटोन जानसा। तो 20 मई 1734 में स्लोवेनिया में उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए इसी दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो इसका इस साल का थीम रखा गया सेव द बीज। अगला सवाल, निम्न में से कौन से रेलवे क्षेत्र ने रेल बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो बताइए रेल बोट नामक, जिसको कि आर बोट भी कहते हैं, तो कौन से रेल जोन ने इसको विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। तो ये काम क्या करेगा? तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कामों में हेल्प करेगा ताकि कोविड रोगियों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की जा सके। तो इसको विकसित किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। अगला सवाल, अपनी गठबंधन सरकार के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने इस्तीफा दे दिया। वो किस देश के प्रधानमंत्री है? तो ये यहाँ पर उनकी फोटो है। ये है लेसोथो के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो लेसोथो के बारे में बता देता हूँ। तो लेसोथो की जो राजधानी है उसका नाम है मासेरू। क्या है लेसोथो की राजधानी? मासेरू। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है लेसोथो लोटी। तो इसका आंसर हो जाएगा लेसोथो। अगला सवाल, मई 2020 में सरकार ने किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बताइए किसको नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गोविंदा राजुलू चिंटला को। ओके, और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इनको अगले 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इनकी यहाँ पर फोटो दी गई है। हमारा अगला सवाल, अमेरिकी ब्रोकरेज गोल्डमैन सेस ने उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक कम होगी? तो बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक कम होगी? तो यहाँ पर वो होगी 5% तक कम हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, मई 2020 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचर की कितनी प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूचीबद्ध किया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितनी उभयचर की प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय बताया है? तो उभयचर यानी एम्फीबियंस। तो कितनी एम्फीबियंस की जो प्रजातियां हैं उनको लुप्तप्राय बताया है? तो 20 एम्फीबियन की प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय बताया है। ओके, और इनमें जो प्रजाति है कहाँ कहाँ की है वो? तो केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो पश्चिमी घाट हैं और कुछ पूर्वोत्तर की कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो उनमें मेंढक पाए जाते हैं। मेंढकों की कुछ प्रजातियां पाई जाती है, तो उनको गंभीर रूप से लुप्तप्राय बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 प्रजातियां हैं वो। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने और खिलाड़ियों को मैच अधिकारियों की रक्षा करने के लिए गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है? तो ये सिफारिश की गई है आईसीसी द्वारा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि बॉलर बॉलिंग करते समय बॉल पर थूक देते हैं उसको चमकाने के लिए, तो आईसीसी ने इसको बैन करने की सिफारिश की है। और ये सही भी है क्योंकि अगर थूक लगाएंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा, तो उन्होंने ये बैन करने को बोला है, इसको सिफारिश की है। हमारा अगला सवाल, मई 2020 में राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश गोयल को। ओके, तो राजेश गोयल को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले राजेश गोयल कहाँ पर थे? तो इससे पहले राजेश गोयल हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, और अब इनको रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हमारा अगला सवाल, प्रत्येक वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए प्रत्येक वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को, ठीक है। और इस साल इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इस साल इसकी थीम रखी गई है
मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ओके, और इसको माप विज्ञान भी कहते हैं। और इसको कब से मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन पर साइन होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? तो 1875 में 20 मई को मीटर कन्वेंशन पर साइन हुए थे, तब से इस दिन को मनाया जाता है। तो हमारा अगला सवाल है, कंपैरिजन की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन 2026 की शुरुआत में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं? तो बताइए, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर 2026 की शुरुआत में कौन बन सकते हैं? तो वो बनेंगे जेफ बेजोस। ये कंपैरिजन की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बताया है। तो जेफ बेजोस दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनेंगे। और अगर भारत की मुकेश अंबानी की बात करूं तो भारत की मुकेश अंबानी 2033 तक ट्रिलियनियर बन सकते हैं। और अलीबाबा की जैक मा 2030 तक ट्रिलियनियर बन सकते हैं। और जेफ बेजोस की बात करो तो ये अमेजन के फाउंडर और सीईओ हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल, तो कौन छोड़ देंगे? तो बताइए, टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए वर्ल्ड डिज्नी को कौन छोड़ रहा है? तो वो छोड़ रहे हैं केविन मेयर। तो अब थोड़ा सा टिकटॉक के बारे में बता दें। तो टिकटॉक आपको पता होगा कि बहुत फेमस वीडियो ऐप है। और किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? टिकटॉक बनाया गया है बाइट डांस टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा। ठीक है, तो बाइट डांस टेक्नोलॉजी कंपनी का ये ऐप है जो चाइना की कंपनी है। और केविन मेयर 2020 से टिकटॉक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा केविन मेयर। हमारा अगला सवाल, पीएम ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे? तो बताइए, छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे? तो यहाँ पर 12 चैनल शुरू किए जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर क्लास के लिए टोटल 12 चैनल होंगे। और इन चैनलों पर 6 घंटे ई कंटेंट दिखाया जाएगा। तो ई कंटेंट अभी तैयार किया जा रहा है 6 घंटे का, और टोटल 12 चैनल शुरू किए जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में से किस सरकार ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल शुरू की है? तो बताइए, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल कौन से राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की गई है जम्मू और कश्मीर द्वारा। ओके, तो क्यों की गई है? तो कोविड-19 की वजह से क्या होता है कि दिमाग पर प्रभाव पड़ा है। तो उनको दूर कैसे किया जाए? तो दूर करने के उपाय और जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम दूरदर्शन कश्मीर पर शुरू किया गया है। तो कौन से राज्य की सरकार ने किया है? जम्मू और कश्मीर की सरकार ने इसको किया है। तो हमारा अगला सवाल, ओके, अगला सवाल है हमारा 22, नाबार्ड ने प्री मानसून और खरीफ के लिए कृषि कार्यों के लिए कितनी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो बताइए, नाबार्ड प्री मानसून और खरीफ के लिए कृषि कार्यों के लिए कितनी सहायता प्रदान करेगा? तो वो 20,500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने का इन्होंने निर्णय किया है। हमारा अगला सवाल, निम्न में से किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो बताइए, किसको इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो नामित किया गया दिलीप ओमान को। ये हमारे सामने उनकी फोटो है, दिलीप ओमान की। ओके, अगला सवाल, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? तो बताइए, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी, रस्किन बॉन्ड। इस बुक का ये कवर पेज दिया गया है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2020 नाइजीरिया में लासा बुखार से कुल 41 लोगों की मौत हुई है। तो लासा बुखार किसकी लार, मूत्र और मल के संपर्क में आने से फैलता है? तो बताइए, तो लासा बुखार फैलता है चूहे के लार, मल और मूत्र के संपर्क में आने से। तो इस बुखार की वजह से नाइजीरिया में 41 लोगों की मौत हुई है। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बताइए, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। ओके, तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्या होता है कि गलत खान पान के चलते और गलत आदतों के चलते हाइपरटेंशन की समस्या लोगों को होने लगती है। तो लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो इस साल इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसका विषय था, इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर। ओके, और एक और बात बता दो, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसी को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मई। अगला सवाल है हमारे सामने, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल मनाया जाता है 18 मई को। अब मैं आपको बता दूं कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस तो मनाया जाता है, बट एड्स की वैक्सीन तो कभी बनी ही नहीं।
तो एड्स की वैक्सीन तो बनी नहीं, तो फिर इसको क्यों बनाया जाता है? तो इसके बनाने के पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। तो इस दिन क्या होता है कि वॉलंटियर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और वैज्ञानिक एक साथ मिलकर उनके द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो किसने क्या क्या काम किया इसकी वैक्सीन बनाने के लिए और इसको कैसे रोका जाए, तो ये सारे काम एक जगह बैठ कर किए जाते हैं। तो इसलिए इसी काम के लिए ये दिन मनाया जाता है कि वैक्सीन पर चर्चा हो सके, वैक्सीन को बनाने के लिए जो प्रयास किए गए उन पर चर्चा हो सके, तो उस चर्चा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो कौन से दिन मनाया जाता है? 18 मई को। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने उज डैम की एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, तो उज डैम कहाँ पर है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो उज डैम कहाँ पर है? तो ये डैम है जम्मू और कश्मीर में। हमारा अगला सवाल, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? तो बताइए इस बुक के लेखक कौन है? तो ये बुक ये रही, इसके लेखक है फेंग फेंग। ये एक महिला है। ओके, तो फेंग फेंग को चीन के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और इन्होंने चीन में लॉकडाउन के बाद की स्थिति को अपनी इस बुक में लिखा है कि चीन में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर वहाँ के जो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए थे उन्होंने सब इस बुक में लिखा है। नागरिकों के अंदर जो डर बना हुआ था उस टाइम पे सब उन्होंने इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके लेखक है फेंग फेंग, जो कि महिला है एक। हमारा अगला सवाल है, वह राज्य जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो बताइए कौन से राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया है? तो वो स्थापित किया है राजस्थान, नहीं ठीक है, राजस्थान में स्थापित किया गया है वो। तो राजस्थान में कौन सी जगह? राजस्थान में जोधपुर में। इस पार्क का नाम है भड़ला सोलर पार्क। ओके, भड़ला सोलर पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसकी ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 14,000 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 18 बड़ी कंपनियों ने यहाँ 36 सोलर प्लांट लगाए हैं। ओके, जो कि यहाँ पर इस सोलर पार्क में 300 मेगावाट की बिजली बनाई जाती है। और इससे पहले जो कर्नाटक का पावागढ़ सोलर पार्क था वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क था, उसमें 13,000 एकड़ में फैला हुआ था वो। और उसके बाद अभी राजस्थान का जो जोधपुर का भड़ला सोलर पार्क है ये दुनिया में सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।